बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और बड़ी खबर यह है कि तीसरा चरण भी सफलतापूर्वक इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरा किया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, सूर्य मिशन लॉन्च हो चुका है। 11:50 पर PSLV एक्सेल रॉकेट जो था वो आगे बढ़ा था। पहला चरण, दूसरा चरण और अब तीसरा चरण भी पूरा हो चुका है। लगभग 10 मिनट की ये उड़ान पूरी हो चुकी है। वैज्ञानिकों से जानकारी मिल रही है कि जिस ग्राफ पर, जिस ट्रेजेक्टरी पर इसको आगे बढ़ना था, ये सफलतापूर्वक उसी ट्रेजेक्टरी को लेकर आगे बढ़ रहा है। और अब तीसरा चरण भी सफल रहा है। आदित्य, L1 का PSLV C-57 रॉकेट से इस पूरे मिशन को लॉन्च किया गया है। अब मुझे लगता है अगले 5 से 6 मिनट में इसरो के द्वारा यह आधिकारिक जानकारी आ जाएगी कि जिस ट्रेजेक्टरी पर इसरो सोच रहा था। ये ग्राफ देख के मुझे जल्दी से समझा दीजिए सचिन जी। देखिए, बेसिकली हमें जो वेलोसिटी चाहिए, मुझे फर्क दिखाई दे रहा है ग्राफ में। हाँ, बिल्कुल। ग्राफ में जो फर्क था वो नेचुरली लॉन्च करने के बाद आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस लॉन्च का जायजा लेते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। हाँ। तो शुरू में फर्क होना कोई दिक्कत नहीं है। वो फर्क अगर बढ़ता जाए तो दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दो ग्राफ थे, वो ग्राफ आपस में मैच कर गए। तो जो मेरे को जो चिंता है कि लाइन थी वो इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि दोनों मैच कर गए हैं। और अब हमें एक के बाद एक खबर मिल रही है कि तीसरा चरण भी पूरा हो गया है। चौथा चरण थोड़ा लंबा चरण है, लेकिन अब से करीब 6 से 8 मिनट के बाद मुझे आप ये समझाइए। देखिए, एक तो ये आगे ऊपर जाके और फिर सीधी लाइन हो रही है और उसके बाद एक ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी बढ़ रहा है। तो मुझे आप ये दोनों ग्राफ समझाइए कि ये क्या है आसान शब्दों में। देखिए, एक हमारा एक्सपेक्टेड रूट था जिस रूट पे हम अपने उसको लेके जाना चाह रहे हैं। दूसरा रूट जो इस वक्त हमारे को रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रूट है। और दोनों में अभी भी डिफरेंस दिख रहा है। तो सिंस अभी ग्राफ मेरी स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन दोनों में अभी भी डिफरेंस दिख रहा है। तो मैं ये अभी भी वेट करना चाहूंगा कि हमारे को फाइनल फेज, यानी हमारी पेलोड फेयरिंग हीट शील्ड्स अलग हो गई हैं और फाइनल रॉकेट के ऊपर आदित्य जो है वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा है। लेकिन उसकी ट्रैजेक्टरी, उसको जिस ऑर्बिट में हमें एस्टेब्लिश करना है करीब 235/19,000, उससे पहले भी एक लोअर ऑर्बिट लेना है। उस ऑर्बिट में डालने के लिए हमारे को उस ग्राफ को मेंटेन और मैनेज करना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के त्यागी जी, इसे आसान शब्दों में ये समझूं कि जब ये वो लोअर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा उसके बाद वैज्ञानिक जो है वो थोड़ी चैन की सांस लेंगे कि हाँ भाई अब ठीक है, हम अब सही रास्ते पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला जो इसकी सक्सेस का जो पैरामीटर है वो यही है कि वो उस पृथ्वी की उस कक्षा में पहुंच जाए जहां से वो आगे की जर्नी शुरू करेगा। तो पहला मेजर जो कहीं कि इसका पड़ाव है वो वही है जो कि अभी 16 से 18 मिनट में कंप्लीट करेगा और उसके बाद जो है बाकी की जो रास्ता है वो शुरू करेगा। ठीक है प्रणय, बिल्कुल सफलतापूर्वक तीसरा चरण भी पूरा हो गया है। बिल्कुल सफलतापूर्वक न केवल लॉन्च पूरा हुआ है लेकिन अभी भी कई चरण चूंकि शोभना बाकी हैं और इसीलिए इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो चीफ हैं, आप देखिए बधाई का संदेश उन्होंने अभी नहीं दिया है। अभी लगातार उस ग्राफ को मॉनिटर किया जा रहा है, जो इंटेंडेड पाथ है वहां से क्या डेविएशन इसके अंदर हो रहा है, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक वो चरण पूरे नहीं हो जाते, यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ को यहाँ पर आना है, मीडिया से रूबरू होना है, लेकिन उसके पहले जब तक कि मिशन का ये महत्वपूर्ण चरण पूरा नहीं हो जाता तब तक वो इस समय वहीं मिशन कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं शोभना। और आप देखिए कि किस तरीके से जो तमाम वैज्ञानिक फिलहाल टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं उस ग्राफ को, जो कि इस मिशन से जुड़ा हुआ ग्राफ है, क्योंकि करीब माना जाए कि करीब 700 सेकंड का वक्त जो है वो पूरा हो चुका है, उससे ज्यादा का वक्त पूरा हो चुका है इनफैक्ट। और लगातार इसके जो अलग अलग चरण हैं वो पूरे होते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है इसके करीब 1 घंटा और 13 मिनट का इसका पूरा वो वक्त होगा। 1 घंटा और 3 मिनट यानी 63 सेकंड का जो पूरा 63 मिनट का जो पूरा वक्त होगा, जिसके अंदर आदित्य जो है वो बाहर आ चुका होगा और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद 1 घंटा 13 मिनट का वक्त को जब माना जा रहा है कि इसका जो अर्थ ऑर्बिट है यानी इक्वेटर से करीब 19,500 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर और 235 किलोमीटर जो न्यूनतम दूरी है उस कक्षा के अंदर इसे स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये जो पैरामीटर्स हैं फिलहाल इन्हीं को कैलकुलेट किया जा रहा है और धड़कने कहीं ना कहीं लॉन्च के बाद जब तक कि ये उस अर्थ के ऑर्बिट में सुरक्षित उस स्थान पर नहीं बैठ जाता तब तक निश्चित रूप से इसरो वैज्ञानिकों की भी बढ़ी हुई है, क्योंकि जब तक अभी भी फेजेस इसके चल रहे हैं। प्रणय, आपसे संपर्क करने की हम बहुत कोशिश कर रहे थे और जब तक देखिए रॉकेट ने 10 मिनट का सफर तय नहीं कर लिया, हमें सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे लगता है कि कुछ जरूर वहां पर सिग्नल फ्रीज या कुछ इस तरीके की परेशानी रही होगी, क्योंकि आप श्रीहरिकोटा में मौजूद हैं।
लीजिए, मैंने ये सवाल पूछा कि प्रणय फिर से फ्रीज हो गए। भाई बहुत दिक्कत है सचिन जी, इस पर आप क्या कहेंगे? संपर्क नहीं हो पा रहा था, प्रणय वहां सुबह से मौजूद है और 10 बजे हमारा संपर्क 10:30 बजे। जी त्यागी जी, कुछ कह रहे हैं आप? में एक हमारे इस क्या सूर्य मिशन का एक ऑब्जेक्टिव भी छुपा है। हाँ। क्योंकि बहुत सारा जो रेडिएशन है, हाई एनर्जी पार्टिकल, वो जो आते हैं हमारे जो सैटेलाइट हैं, हमारे जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, उनको हिट करते हैं और वो उनसे हमारा कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है। तो वो कम्युनिकेशन इस तरीके से बंद ही ना हो जाए या इंटरप्ट ना हो जाए, और वो कब होता है वो सिचुएशन, सूरज से उस तरह के पार्टिकल कब निकलते हैं, वही स्टडी करने का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इस आदित्य मिशन का। तो आपने जो अभी एक छोटा सा डेमो देखा, हो सकता है वो हमने जान के किया हो, फ्रीज किया हो, लेकिन वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। वो जो रेज आ रही है, जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है, और वो कितना नुकसान पहुंचाएगा हमारे सैटेलाइट को या जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, वो हमें नहीं पता। तो ये सूरज का ये बिहेवियर अगर हमें समझ में आ जाए तो हम थोड़ा कहेंगे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। अपने जो सैटेलाइट हैं, अपनी जो ऑब्जर्वेटरी है, उसको उस तरीके से डिजाइन करें कि वो इम्पैक्ट जब आने वाला है, वो उसका इम्पैक्ट कम हो जाए और वो इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब ना हो। ओके। आपने जो क्वेश्चन जी शोभना जी, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि किसी लॉन्च से पहले वहां पे सिग्नल जैमिंग की जाए, लेकिन ऐसी जगह पे जहां लॉन्चिंग हो रही होती है वहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा सिनेरियो रहता है, और ये सब पॉसिबिलिटीज हमेशा से रहती हैं। सो ऐसा तो पॉसिबल है कि कुछ भी हुआ हो जिसकी वजह से सिग्नल ना मिल रहे हो, लेकिन इसरो ने ऐसा कुछ किया। हाँ, ये ग्राफ मैं देखना चाह रहा हूं। आप देखिए, ये ग्राफ देख करके मेरे को जान आ रही है। देखिए आप, जी अब बिल्कुल अब जान में जान आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको रॉकेट दिख रहा है कि वो कहां प्रोसीड कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल इंटेंडेड ऑल्टीट्यूड और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको इस समय ग्राफ में दिखाई दे रहा है, जो इसरो ने प्लान किया था वो था कि वही पहले सीधा ऊपर जाएगा और उसके बाद वो थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट लेगा। फिर जो प्रोजेक्टाइल मोशन में रॉकेट आगे बढ़ा तो वो लाल लकीर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अब वो लकीर लाल से ऊपर उठ के हरी होती हुई जो इसरो का प्लान ट्रेजेक्टरी था उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक मौजूद है वो थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सचिन बाबा जी, देखिए डेविएशन आई और इसी थोड़ा मेरा भी हालत खराब हुई देख करके, लेकिन अब इस डेविएशन को जब मैं उस इंटेंडेड ग्राफ की तरफ जाते हुए देख रहा हूं तो चिंता का विषय खत्म हो गया है, क्योंकि सब कुछ सक्सेसफुल लग रहा है। प्रणय का रुख कर लेती हूँ फटाफट। प्रणय देखिए, यहाँ पर हमने इस बात पर भी चर्चा कर ली कि सुबह से आपसे क्यों नहीं संपर्क हो पा रहा है हमारा। आप वहां श्रीहरिकोटा में, हमें श्रीहरिकोटा से रॉकेट उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमारे संवाददाता नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो अब आप हमें यह बताइए कि तीसरा चरण पूरा हो चुका है, वैज्ञानिक जो है, जो ट्रेजेक्टरी जो वैज्ञानिकों के द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्लान की गई थी उससे थोड़ा सा डेविएशन हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसी ट्रेजेक्टरी की ओर बढ़ता हुआ ये रॉकेट। जी बिल्कुल शोभना, जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो जाहिर तौर पर देश का एक बेहद संवेदनशील ये मिशन कहा जा सकता है, और इसीलिए कई जैमर्स यहाँ पर होते हैं, और इसीलिए शायद संवाद में आपके और हमारे कुछ दिक्कत जरूर आ रही थी। लेकिन कह लीजिए कि ये जो कष्ट है ये देश के कारण है, क्योंकि ये देश का बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। और जहां तक पैरामीटर्स का सवाल है, जो पैरामीटर्स इस समय ट्रैक किए जा रहे हैं, ये बात जरूर है कि कुछ डिविएशन देखने को जरूर मिला था, लेकिन अब ये जो है उस कोर्स करेक्शन को करते हुए अपने उस रास्ते पे जो कि निर्धारित किया गया था इस मिशन के लिए, उस पर बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। साथ ही जो इसरो के वैज्ञानिक हैं अभी भी मिशन कंट्रोल रूम के अंदर जमे हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं निकला है। जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इसरो कंट्रोल रूम की जो नजर आ रही हैं, यहाँ पर जो मीडिया सेंटर है वहां पर, और उसके अंदर तमाम जानकारी पेलोड्स की दी जा रही है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो अलग अलग चरण है वो सक्सेसफुली इसके अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। अभी इंतजार करना चाहिए जब 6 बज के मतलब कहा जाए कि करीब 63 मिनट का जो पूरा वक्त है, जब इसको आदित्य इससे अलग होना है पूरे प्रोपल्शन से, और उसके बाद इसका आगे का सफर किस तरीके से होता है जब इसके धरती की कक्षा के अंदर इसे स्थापित किया जाना है, और वो जो इंसर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कितने समय तक किस एल्टीट्यूड के ऊपर, किस डिग्री के ऊपर इसको जो है वहां पर इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार इंटेंडेड जो था वो माना गया था कि 19,500 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर इसे धरती की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लेकिन हमने चंद्रयान 3 में भी देखा था कि कई बार जो है ऑल्टीट्यूड में वेरिएशन आता है। तो अब देखना होगा कि किस ऊंचाई के ऊपर, धरती की कौन सी कक्षा के अंदर इसे स्थापित किया जाता है, क्योंकि वहीं से आगे के पैरामीटर शोधना तय होंगे कि कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद आगे का करीब 125 दिन का इसका वक्त है, डॉक्टर सोमनाथ ने जैसा हमें बताया
बताया कि 125 दिन का इसको वक्त लगेगा जब इसे पहुंचना है इस हेलो ऑर्बिट के अंदर, उस L1 पॉइंट पे, जहां से ये सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाएगा और आबाद रूप से सूर्य का अध्ययन ये कर सकेगा। लेकिन देखिए कि आप किस तरीके से अभी ये ट्रेजेक्ट्री जो है वो आगे बढ़ते हुए उस रास्ते की तरफ बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। जो दोनों ग्राफ्स हैं उन ग्राफ्स को आप भी ट्रैक कर पा रहे हैं कि किस तरीके से ये ग्राफ्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे का जो पूरा ऑर्बिट है, देखिए एक एक जो स्टेजेस हैं वो अनाउंस की जा रही हैं और उन स्टेजेस के अनाउंस के साथ साथ लगातार इसे ट्रैक भी किया जा रहा है।